बाजीगर की बजी बसुरिया और मायापुर के मेले बाजीगर की बजी बसुरिया जवाब दियो बाजीगर ने भूत बनायो बाके अंदर स्वयं समायो। उसने एक इंसान रूपी पुतला बना दिया और खुद ही उसमें प्रवेश हो गया। ऐसो गुरु यलवेले बाजीगर की बजी बसुरिया शुक्राचार्य और राजा ये कौन है? बिना पगन धरती पे डोले बिन आतन भूमंडल तोड़े बिन जिब्या के पानी बोले। कौन है ये? बिना पगन धरती पे डोले बिन आतन भूमंडल तोड़े बिन जिब्या के पानी बोले। ऐसा जोरू अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया काउने पाले ते हरे परेवा काउने पाले पपैया मोर पूनम यादव ने दिल में पालो हुई मधुरा को नंद किशोर। भैया जवाब दिया ये साक्षात ब्रह्म है। राजा बलि बोले चाहे ये विश्व बिहारी हों या विश्व भिखारी आए हों जाल से छुड़ाने आए हों या जाल बिछाकर लाए हों। पृथ्वी आकाश पलट जाएं पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो बोले लुट जावेगो बोले कोई बात ना है। वो कहते हैं ना कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। जके द्वारे पे भगवान भिखारी बन के पहुंच जावे फिर तो बहुत बड़ी बात है। संत के भेष में अगर ये संत होंगे तो संत की महिमा होती है, संत की आदत होती है कि जितना संत को चाहिए होगा उतना ही मांगेंगे। अगर ये भगवान है तो मेरा सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। और संत से याद आया, ध्यान देना, महाराज एक महात्मा एक मैया के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई भिक्षाम देही। एक बहू आई, बहू ने पात्र लियो और महात्मा को जवाब दियो ले महाराज ले जाओ। महात्मा को देख के बहू से रहो ना वो सो बहू चेहरा देख के बोली संत को महाराज का जो पूछने है बोलो। महाराज आप एक बात बताओ जी आपको इतनी जल्दी क्या थी? महात्मा बोले डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, सुक्रोध में आए कि विचार कियो कि पहले तो द्वारे आए महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, लेकिन बोले ना। अब थोड़ी देर के बाद महात्मा ने सवाल कियो बहू से कि बिटिया मैं भी कुछ पूछूं? पूछो। बोले एक बात बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? बहू बोली हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की।
ससुराग बबूला है गए, बोले जब उम्र है 24 साल की, 7 साल बता रही, इतना झूठ कौन बोले भाई, इतना झूठ बोल रही है। अच्छा फिर पूछी पति है घर में, पति बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? पति की उम्र है लगभग 5 साल की। कितना झूठ बोलेगी, खुद की 24 की 107 बता रही, बाकी कम से कम 26-27 की 122 बता रही, 5 की। फिर उन्हें बोले ससुर सुन रहे, महात्मा बोले बिटिया सास है घर में, सास है ना, सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 साल की। अब और गुस्सा में बोले सास की उम्र 2.5 की है। अच्छा फिर उन्हें बोले आखिरी सवाल, एक और सवाल बता। बोले क्या? ससुर है घर में, उनकी उम्र कितनी है? बहू हाथ जोड़ की बोली महाराज माफ करो, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर बोले हमारी लेला के संगे ब्याह करके आई, हमें ही बता रही हमें ही पैदा ना है भाई। अब संत जी चले गए, सुबह ही सुबह पंचायत बुलाई, बिटिया के मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बैठाए लिए, बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी। क्यों? कारण ये है कि ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और बात भी क्या? बोले तूने संत से ये क्यों पूछा था कि इतनी जल्दी क्या है? शांति से बैठ जाया करो थोड़ी देर भाई पीछे। हाँ शांति से बैठ जाया करो थोड़ी देर। अब कथा में आए हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो तो थोड़ी देर बैठ लो। अगर सुनने में कोई दिक्कत है तो कोई बात ही नहीं है। फिर अब टाइम निकाल के आए हो, घर पे भी आराम करने का ये टाइम है। नींद आती है ना इतने टाइम, तो आराम कर लो घर पे। अब आए हो भागवत में तो थोड़ी देर श्रवण भी कर लो। हर भागवत टाइम पास नहीं होती, इतना आप याद रखना। और पूनम की भागवत तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं। अगर आपको लगती है तो फिर आपकी सोच है, आप क्या करते हैं। इसलिए बहुत शांति से बैठा करें आप, आपका जहां तक मन करे। भैया बोले कि तूने महात्मा से ये क्यों कहा था कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? बोले आज के समय में जो शिक्षित परिवार है, शिक्षित परिवारों में लोग अपने बच्चों की शादियां 25 और 30 साल के बीच में कर रहे हैं। और महात्मा की उम्र थी 18 साल की, तो जिसने अभी गृहस्थ जीवन शुरू नहीं किया वो महात्मा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी कलयुग में। तो जवाब दिया कि मैंने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी, तो उसका जवाब निकला कि डर लग रहा था। आप इतने लोग बैठे बुजुर्गों, कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना, इसकी आप गारंटी लेते हैं? कोई नहीं ले सकता। ये मौत कब आ जाए किसी का भरोसा नहीं। तो बोले कि महात्मा ने कहा कि हमें डर इसलिए लग रहा था कि ये शरीर भगवान का दिया हुआ है और कब वो वापस ले ले इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं घर परिवार छोड़ के महात्मा हो गया। बोले तेरी उम्र तो अभी 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले वो मैंने इसलिए बोला कि 24 वर्ष की उम्र वो दुनिया के हिसाब से है, जिस दिन मैं पैदा हुई थी, दुनिया में आई थी। लेकिन जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू की है, भजन करना शुरू किया, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की है। पति की 5 की। बोले उनको अभी सत्संग में जाते जाते भजन करते करते 5 वर्ष हुए। और सास की 2.5 की। बोले भले ही वो 40 साल की हों, लेकिन उन्होंने 40 साल की उम्र में 2.5 वर्ष से ही भजन करना शुरू किया है, सत्संग में जाना शुरू किया है, तो उनकी असली उम्र अभी 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। बोले आप भले ही 40-45 के हों, लेकिन जब तक आपने ये शरीर उनका दिया हुआ है और उनका ही आपने स्मरण नहीं किया, उनका ही ध्यान नहीं किया, तो ये शरीर एक मुर्दे के समान है, अभी तक आप पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये उसका दिया हुआ शरीर है, अगर उसी के काम नहीं आया तो आपका जीना व्यर्थ है। बोले कि
छोड़ दो, जाने दो। बोले नहीं जाने दे सकता, चाहे ये विश्व बिहारी हों या विश्व भिखारी आए हों, जाल से छुड़ाने आए हों या जाल बिछाकर लाए हों। पृथ्वी आकाश पलट जाएं पर पलट सकेगा वचन नहीं। संकल्प के लिए पात्र उठाया। अब गुरु जी सोच रहे चेला लुटो जाए रो। गुरु तो गुरु होता है, कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जी ने वो जो संकल्प का पात्र था उसकी टोंटी में गुरु जी प्रवेश हो गए। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। पानी जब टोंटी से बाहर नहीं आ रहा तो जवाब दिया भगवान ने कि इधर आइए राजा, मैं देखता हूं क्या बात है। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नोक चला करके झट बाई आंख फोड़ डाली। आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले अब तो आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए, हम मानने वाले ना है। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि प्रभु ने आंख इसलिए फोड़ी कि उनका जो गुरु है उनको एक ही नजर से सबको देखना चाहिए। गुरु की दो नजरें किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो शिष्य हो चाहे वो भगवान हो। आप एक नजर से, एक दृष्टि से सबको देखिए। आपकी दो दो नजरें वो भी अलग अलग, इसलिए नेत्र एक फोड़ दिया। अब संकल्प हुआ तो गुरुजी बोले कि अब नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान बोले नापे? बोले 3.5 कदम है ना, नाप लो, जिधर से मन करे नापो, सब अपनी जमीन है। क्या किया? जी उस विश्व रूप की साया ने लला सूरज के अंश नाप डाले, सूरज के अंश नाप डाले, 3 ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। भगवान ने 3 लोग नाप दिए। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। उस विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले और 3 ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। राजा वली की पत्नी का नाम है विंध्यावती। वो बड़ी चालाक है। उसने भगवान से कहा प्रभु एक बात बताइए। क्या? ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी? प्रश्न किया कि ये बताइए दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान मुस्कुराए कि बोले देवी सवाल तो बड़ो अच्छो है, लेकिन दुनिया में
रुपया पैसा धन दौलत जो भी है सबके पास है, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत धन है, लेकिन उस धन को धर्म में लगाएं ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो हमारी नजर में दान से बड़ो दानी हो गए। बोले फिर काय को चिंता करें हो महाराज, आप दान तो ले ही चुके हो 3 कदम को, दानी दानी बचे इनकी पीठ ना पिले। राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब उसने भगवान को 52 अंगुल में देखा तो विचार किया कि ऐसा बेटा अगर मेरे पैदा हो जाए तो मैं स्तनपान कराऊंगी। लेकिन जैसे ही प्रभु ने 3 कदम में तीनों लोक नापे तो विचार किया अगर ऐसा मेरे पैदा हो गया तो मैं उसे जहर देके मार दूंगी। यही रत्नमाला द्वापर में आके हुई पूतना बोली गोविंद भगवान की। बोले कि अब आधे कदम में पीठ नापो। तो प्रभु ने पीठ नापी है, सिर पे पैर पहुंचा। राजा बलि मुस्कुराए कि खड़े है गए, और जैसे ही मुस्कुराए भगवान उल्टा ही जवाब दे रहे। भगवान बोले ओरे राजा, शरीर को अर्पित कर दियो, अब तू हमसे कछु मांग ले। जो सुनी कि तू हमसे कछु मांग ले, सो राजा हाथ पकड़ के बोले नाथ का कह रहे हो, सोच ले हो। बोले हाँ हम सही कह रहे, हम तो से प्रसन्न है, तू कछु मांग ले। सो राजा बलि मजाक करके बोले मंगनते हम मांगत नहीं, हमारी आदत ना है भिखारियन मांगवेगी। अबे तुम हमारे दरवाजे पे हमसे कह रहे कछु मांग लो, वो कछु दे दो, हमसे कह रहे कछु मांग लो, तो सुनो भिखारियन ना मांगेंगे। हाँ तो कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पहरा लगाओगे। बोले 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा, 4 महीना शंकर, 4 महीना हम। बोले काम करो, शंकर और ब्रह्मा ना आए, तुम ही आए हो तो तुम ही पहरा लगाओ। तो ठीक है। परीक्षित भगवान घुटुअन तक दूर इकट्ठी कर रहे। 1 महीना एगो जो क्षीर सागर में नाए पहुंचे तो मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान है। इतनी परेशान हुई, बाबा नारद पहुंचे। बोले मैया काहे को परेशान है। बोले 1 महीना एगो आए ना। नारद बाबा बोले तू पागल काहे को है गई, उनकी नौकरी लग गई। बोले कहाँ। बोले बड़ी बढ़िया नौकरी है, घुटुअन तक धूरी इकट्ठी कर रहे। बोले तो तनख्वाह कितनी। बोले 1 चवन्नी उना है। बोले तो छुट्टी है महीना पे। बोले 1 छुट्टी उना है। बोले तो रिटायर कबे हुई। बोले कोई भरोसा ना है। बोले रिटायर होने के बाद फंड मिल सकते। बोले 1 पैसा फंड को ना मिलेगो। बोले जब कुछ फायदा ना है जब नौकरी में, तो नौकरी काई काम की है। बोले उन्हें सताए में बड़ो आनंद आवे। अब जा देख ले कागज पड़ी है। वो जाए कहाँ। बोले राजा बलि के द्वारे पे जा, और मैया अगर अच्छाई चाहती है ना तो अपने पति को वहां से छुड़ा के ला। जाना कैसे, रक्षाबंधन का समय आ रहा है। तू राजा बलि से कहना कि मैं तेरी बहन हूं, और राजा बलि की कलाई में राखी बांधना। राखी जब बांध दे, जब राजा कहें कि दक्षिणा में क्या चाहिए तो तू अपने पति को मांग लेना। बोले ठीक है। और ऐसे नहीं ना तू इसी रूप में चली जाए फिर। बोले बुढ़िया भेष धारण करके जाना, बुढ़िया भेष धारण करके जाना। बोले ठीक है।